रिकॉर्ड हो रहा है, बीच में स्टॉप करते यहाँ से ऊपर से करना है। देखो जी, देखो क्वेश्चन नंबर जो है ना 14, 11, 12, 13, 14 एक ही पर है। 1 में रूट में 8 + 3x - x² इंटू dx। समझिएगा इसको नहीं समझना पड़ेगा से तो देखो जी, देखो कभी भी स्क्वायर माइनस में नहीं होता है। सुन लो पहले अच्छे से, कभी भी स्क्वायर जो होता है माइनस में होता नहीं है। स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं होता। तो यहाँ पर माइनस में है तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस को पहले कॉमन करेंगे। स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं होता है। स्क्वायर जो है ना जी कभी भी माइनस में नहीं होता है। हम इस समय से पहले माइनस को क्या करेंगे जी, हम कॉमन करेंगे। माइनस को कॉमन करेंगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं होता है। स्क्वायर जो है ना जी, स्क्वायर जो होता है ना कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो जी, माइनस में तो पहले इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे। आप तो नहीं समझना जी। देखो अब इसको हम होल स्क्वायर में चेंज करेंगे। माइनस, देखो पहले इसको होल स्क्वायर में x² - 2ab, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर हो चाहे a - b का होल स्क्वायर, उसमें 2ab आता है ना जी। तो a के रूप में क्या है x, अब b के रूप में यहाँ पर क्या रखेंगे, कैलकुलेशन करने पर 3x आएगा। बताओगे तो 3 बटा कि ना जी। सुनो देखो जी, a का स्क्वायर माइनस 2 a के रूप में x, अब b के रूप में जब यहाँ पर 3 बटा में 2 रखेंगे ना, जब b के रूप में यहाँ पर 3 बटा में 2 रखेंगे ना, तब जाकर कैलकुलेशन करने पर 3x के बराबर आएगा। तो आगे बताओ जी, बताओ आगे इसके स्क्वायर को जोड़ेंगे ना जी। अब बैलेंस करने के लिए माइनस करेंगे। अब इसमें -8 बच रहा है ना जी, इसको हम सेम टू सेम लिख देंगे। जब इसको आगे हम सोल्व करेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक a - b का होल स्क्वायर। देखो इसको हम जा रहे सोल्व करने पूरा को। माइनस है ना जी, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, अब माइनस देखो जी -8। तो देखो 8 चौके -32 -9 -41 बटा, तो -41 बटे 4 को लिख सकते हैं रूट में 41 बटा में 2 का होल स्क्वायर। आगे देखो जी, जब इस माइनस का हम गुणा करेंगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला
कल का क्वेश्चन नंबर 4 एक बताए थे हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखो तो नहीं तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 पहले देखो, dx बटा में रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसे बना जी साइन इनवर्स x बटा में होता है ना, यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स साइन इनवर्स x बटा a। तो x के रूप में क्या है जी, और a के रूप में क्या है, रूट 41 बटा, जब हम इसका एलसीएम लेंगे ना जी तो 2x माइनस तो 2 से 2 समझ में आया जी। देखो एक बार और तो समझो, ध्यान देना, स्क्वायर वाला टर्म देखो जी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, कभी स्क्वायर माइनस में आता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस को कॉमन कर लेंगे, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला, अब इसको होल स्क्वायर में चेंज करते हैं। तो होल स्क्वायर में जब इसको चेंज करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, अच्छा प्लस 2a भी। तो 2a के रूप में x, और जब b के रूप में 3 बटा में 2 रखेंगे तभी सॉल्व करने में क्या मिलेगा 3x। तो आएंगे b का स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर को जोड़ेंगे, बैलेंस करने के लिए घटाएंगे, अभी जो बच रहा है उसको लिख देंगे। यहाँ से यहाँ तक क्या मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस 41 बटे में 4, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं रूट 41 बटे 2 का होल स्क्वायर। इस माइनस से गुणा करोगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला, ये कौन सा फॉर्मूला जरा, dx बाई रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो क्वेश्चन नंबर 4 था कल का। इतना बराबर साइन इनवर्स एक्स बाई है, तो साइन इनवर्स इतना बाई इतना, आगे इसको एलसीएम लो सॉल्व कर दो। देखो जी क्वेश्चन नंबर जो 15 है, dx बटा में और रूट में x माइनस a एक्स माइनस बी। देखना जी, देखो पहले इसको हम साइड में पहले सॉल्व करते हैं, इसको पहले हम साइड में पहले सॉल्व करते हैं। देखो x माइनस a एक्स माइनस बी। देखो जी इस x का गुणा दोनों, इसका गुणा दोनों इसमें करेंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, फिर इस दोनों का गुणा b में करेंगे ना, तब बी एक्स प्लस ए बी, मतलब कि इसका गुणा x में फिर इसका गुणा b में। तो इस समय से अगर हम ना माइनस एक्स कॉमन करेंगे तो a प्लस बी, a प्लस अब प्लस ए बी लिखेंगे जी। इसका मतलब कि इसके जगह पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। अब इसको हमको होल स्क्वायर में चेंज करना है, इसको किस में चेंज करना है जी, होल स्क्वायर में। तो देखो dx बटा में होल स्क्वायर में जाने चेंज, सुनोइएगा, बताओ जी पहले कि x का स्क्वायर माइनस, अब क्या लिखेंगे जी, तो होल स्क्वायर में चेंज करने के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर 2ab होता है ना। तो बताओ a के रूप में क्या है x, b के रूप में यहाँ पर क्या रखोगे, उसका कैलकुलेशन करने पे इतना आ जाना, बोलो क्या रखोगे, a प्लस बी बटा, तब यही 2 से 2 कटेगा तो यही ना मिलेगा जी। तो बताओ जी, बताओ a स्क्वायर माइनस 2ab आगे प्लस b का, मतलब इसके स्क्वायर को जोड़ेंगे, बैलेंस करने के लिए माइनस करेंगे,
आई बता अभी कुछ बच रहा है जी, क्या बच रहा है? प्लस ए बी। देख लिया ना जी, मतलब ए स्क्वायर माइनस 2 बी के रूप में यहाँ पर जब हम इतना रखेंगे तब जाके मिलेगा। तो बी के रूप में यह है तो इसके स्क्वायर को जोड़ेंगे, बैलेंस करने के लिए घटाएंगे। अब ये बच रहा है तो इसको सेम टू सेम लिख देंगे। देखना जी, देखो अभी यहाँ पर समझना, तो यहाँ से यहाँ तक जो टर्म आया है, ये जो टर्म है, ये जो टर्म आया ना जी, ध्यान देना यहां से आता। देखो जी, यहां से यहां तक ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये बच रहा है ना जी, देखो इसको जा रहे हैं हम सॉल्व करने। पहले यहाँ पर घेर दे रहे हैं एक स्टेप, अब जा रहे हैं, देखो अब इसको मैं सॉल्व कर, माइनस है ना, माइनस तो माइनस ए प्लस बी का ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab और 2 का स्क्वायर अब प्लस का है ए बी। इसका एलसीएम क्या होगा जी? द माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a 4a, द माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटा में, अगर इसमें से हम माइनस को कॉमन करते हैं तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटा में, देखो एक स्टेप ये भी हो गया। ये सब घेर रहा हूं, समझ रहे ना? क्यों मैं क्यों घेर रहा हूं तो समझना, ताकि सब साइड में कैलकुलेशन है, साइड में कैलकुलेशन। सुनो जी, ध्यान दो, इसको हम क्या किए ना, देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो मैं इसको सॉल्व करा, इसको जी, तो बताइए माइनस है तो माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये तो सेम टू इसका एलसीएम। बताओ जी, माइनस का गुणा इसमें होगा 4ab, और सॉल्व करो तो यही ना मिलेगा जी। अब माइनस कॉमन कर दो, माइनस वाला प्लस प्लस वाला, बताइएगा जी। देखो जी, माइनस, देखो माइनस है ना, माइनस, ये माइनस है तो माइनस। सुनो जी, अब यहां से देखो, बताओ यही ना टर्म है जी, इसको सॉल्व करने पर यही मिला है। तो बताओ ये किसका मान है? ए माइनस बी का, 4 को 2 का, तो लिख सकते हम ए माइनस बी बटा में 2 का स्क्वायर। समझा जी? देखो यहां से यहां तक के हो गया, इसका कैलकुलेशन यहाँ से यहाँ तक का यही मिला है, माइनस है तो माइनस, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते। अब देखो ये कौन से फॉर्मूला पे जाएगा जी, ये कौन से फॉर्मूला पे जा रहा है? अच्छा पहले यहाँ तक आप लोग नोट करो, देखो तो समझिएगा। तो देखो ये कौन से फॉर्मूला पे है, ध्यान देना जी। dx बाय रूट में एक्स स्क्वायर माइनस, देखो इतना बराबर होता है लॉग मॉड में x, ऐसा को सेम टू सेम, प्लस क्या होता है जी? सुनो देखो जी, इस देखो
लॉग मोड में एक्स, इसको सेम टू सेम प्लस के। यहाँ पर बताना जो एक्स वाले टर्म है वह एक्स के रूप में, और जो एक्स वाले टर्म नहीं है वह किस रूप में, ए के रूप में। सुनिएगा, जो एक्स वाले टर्म है ना, जो एक्स वाले टर्म है वह एक्स के रूप में, और जो एक्स वाले टर्म नहीं है वह ए के रूप में। तो बताओ एक्स के रूप में यही ना हो गया जी, और ए के रूप में ये है, तो इतना बराबर हो जाएगा लॉग मोड में। बताइए एक्स ग्रुप में यही ना है जी, एक्स के रूप में एक्स माइनस ए प्लस बी बटा में 2 प्लस। बताओ जी इसको सेम टू सेम मतलब कि इसको सेम टू सेम, माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब प्लस क्या होता है जी, के। सुनो जी, ध्यान दो, देखो इतना बराबर लॉग मोड में एक्स ग्रुप में यही ना है जी। अब प्लस से सेम टू सेम, ये सेम टू, इसका मतलब कि इसको सेम टू सेम प्लस के। देखो इसका डिफ्रेंसिएशन भी करेगा ना जी, एक्स का 1 कांस्टेंट का 0 1 को लिखो चाहे। सुनो जी, लॉग एक्स माइनस ए प्लस बी बटा में 2। बताओ जी यही सेम टू सेम टर्म यहीं पर है जी, यही टर्म देखो सेम टू सेम है, कोई इसमें अलग है देखो तो यही सेम टू सेम टर्म है। और बताओ ये किसके कैलकुलेशन करने से आया है, इसी के ना जी। बताओ यही सेम टू सेम टर्म यहाँ पर है और यह किसके कैलकुलेशन करने से, इसके ना जी। इसका कहने का मतलब है कि हम इसके जगह पे इतना लिख सकते, रूट में क्या लिख सकते हैं जी, एक्स माइनस आ प्लस। मतलब कि देखो जी यही सेम टू सेम टर्म है, कहाँ से, यहाँ से कैलकुलेशन करने पर इसका मतलब कि हम इसके जगह पे इतना लिख सकते हैं। आगे देखना जी क्वेश्चन नंबर 16, समझना। देखो जी फोर एक्स प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। देखिएगा जी, देखो इसका बताओ, इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है जी, 2x स्क्वायर का 4x है, x का 1 कांस्टेंट का। बताओ इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, तो इसे स्थिति में इसको मान लेंगे ना जी, इसको t मानोगे। तो बताओ अगर इसको t मानोगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 1, देखो सुनो जी, बताओ अगर इसको t मानोगे ना तो इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 4x प्लस 1 और dx बराबर क्या मिल जाएगा जी, dt। इसको t माने है ना, तो t मानोगे तो रूट में t, इसको t मानोगे रूट में t। अब 4x प्लस 1 dx का मान क्या मिलेगा। अब बताओ जब रूट को हटाओगे पावर में 1 बाई, और नीचे से ऊपर है तो पावर है माइनस, इंटीग्रेशन कर सकते हो ना। देखो जी आगे नहीं समझना। देखो जी पी एक्स प्लस क्यू बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, या पी एक्स प्लस क्यू बाई और रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स।
या पी एक्स प्लस क्यू और रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। देखो जी, जहां ए बी से पी और क्यू कांस्टेंट है, ए बी सी पी और क्यू क्या है जी? कांस्टेंट है। ये समझना जी। तब पी एक्स प्लस क्यू बराबर ए डे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बटा में डी एक्स प्लस बी। इसके बारे में हम समझा रहे हैं। देखो जी, यह डिफ्रेंसिएशन है। एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का गुणा ए में करेंगे तो 2ax होगा ना जी। तो 2ax बी एक्स अभी कांस्टेंट का प्लस बी, जहां ए बी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या जी, समझना जी, ध्यान दो, सुनो तो समझिएगा। पी एक्स प्लस क्यू बटा में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, या पी एक्स प्लस क्यू बटा में रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, या पी एक्स प्लस क्यू गुणे रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। अगर देखो जी, सुनिएगा, यहाँ पर ए बी सी पी क्यू कांस्टेंट है, जहां पी एक्स प्लस क्यू बराबर ए, ये डिफ्रेंशिएट किया गया, डी बाई डी एक्स मतलब डिफ्रेंशिएट, इसका डिफ्रेंशिएशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आप प्लस बी। जब इसका देखो डिफ्रेंशिएशन इधर नहीं इधर है, इधर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2ax प्लस बी मिलेगा। खाली डिफ्रेंशिएशन का यही भाग है, यही नहीं जी, यही डिफ्रेंशिएट किया गया है, जहां ए और बी क्या है जी? वास्तविक संख्या है। देखो जी, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 तो नहीं समझना, 17 जो है ना जी, 17 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 पर है। 17 7 एक के है, कोई अंतर नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 18 है ना, 5x माइनस 2 अब बटा में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो जी, सुनो, एक कंसेप्ट हम कब यूज करेंगे, सुन लो। सबसे मेन कंसेप्ट हम बताने ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए, कैसे जानोगे कि ये कंसेप्ट का हमको प्रयोग करना है। सुनो जी, अगर नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर में आ जाता है तो समझ लो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, चाहे 2 नंबर का है। समझ गया ना? ये 16 क्वेश्चन में नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, चाहे 2 नंबर का। अगर नीचे का डिफरेंशिएशन करने पर ऊपर वाले टर्म यदि नहीं आता है तो सोच लो कि वह क्वेश्चन कितने नंबर का है और वह इसी कंसेप्ट पर बनेगा। जब नीचे का डिफरेंशिएशन करने पर ऊपर का टर्म आ जाएगा ना, वो तो ऑब्जेक्टिव होगा, चाहे 2 नंबर का। अगर नीचे के टर्म का डिफरेंशिएशन करने पर ऊपर का टर्म यदि नहीं आता है ना, तो सीधे कितने नंबर का? इसी कंसेप्ट बनता था। देखो जी, सुनो, बताओ, इसका डिफरेंशिएशन करने पर ऊपर का टर्म आएगा जी,
इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर ऊपर का टर्म नहीं आएगा, इसका मतलब इसी कंसेप्ट पर जाए। देखो कैसे बनाएंगे, 5x माइनस 2, देखो बैठा रहे इसी पर जी, px प्लस क्यू बराबर a। किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, नीचे वाला का ना जी, डिफ्रेंशिएशन किसका हो रहा है देख रहे हो ना, नीचे वाला का हुआ है कि नहीं, देखो तो इसका मतलब नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन 1 + 2x + 3x स्क्वायर, आप प्लस का लिखेंगे b, मतलब कि 5x माइनस 2 बराबर a, नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन प्लस b। देखो इसी बैठा है सेम टू सेम, देख रहे हो ना, देखो जी 5x माइनस 2 ये डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है, डिफ्रेंशिएशन ये हुआ है a, 1 का 0, 2x का और द्वितीय 6x, 2x का 2 ना जी। देखो जी अब प्लस का है इस समीकरण हुआ, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन, ये डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है, इसी थ्योरी बैठा है, देख रहे हो ना थ्योरी जी, px प्लस क्यू के रूप में है, तो इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में कौन है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन ये मिलेगा। अब देखो जी 5x माइनस 2 और 2a 6ax और प्लस, और देखो 5x माइनस 2 बिना x वाले को एक साथ और x वाले को एक साथ, बिना x वाले को हम एक साथ लिख दिए, x वाले। अब देखो तुलना करने जा रहे हैं, तुलना करने पर, तुलना करने पर देखो जी जा रहे हैं तुलना करने, तो तुलना करेंगे ना तो x वाले को x वाले के बराबर, x वाले को x वाले के बराबर लिखेंगे। इसका मतलब कि 5x बराबर 6ax, तो x से x, तब 5/6 बराबर क्या मिलेगा a। दिक्कत नहीं ना है, मतलब कि जब तुलना करेंगे ना, तो तुलना करेंगे तो x वाले को x वाले के बराबर, x वाले को x वाले के बराबर लिखेंगे, तो बताओ जी यहाँ से कटेगा तो इसको नीचे लाओ तो a कमा, अब बिना x वाले को, बुझा रहा है ना, बिना x वाले को बिना x वाले के बराबर, तो -2 बराबर का है जी 2a प्लस, ये ना है x वाले को x वाले के बराबर a का मान निकाले, अब बिना x वाले को बिना x वाले के बराबर करेंगे, तुलना ऐसे करते हैं, बुझा रहा है। देखो जी बताओ a का मान क्या मिला, 5/, ये 3 बार में ना जी, इधर आएगा ना -2 -5/3 बराबर होगा जी। बताओ इसको कटाओगे, a का मान 5/6 रखोगे, कटाओगे तो 5/3 आएगा ना, इसको इधर लाओ तो माइनस में, तो द्वितीय, तो -6 -5 माइनस, तब b का मान -11/, ये मिल गया जी। दिक्कत यहाँ तक है, इस a और b के मान को कहाँ रखेंगे आप, समीकरण 1 में, समीकरण 1 पता है ना जी, तो देखो a b पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब a और b के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण, ये समीकरण 1 है, देख रहे हो ना, तो क्या है जी 5x माइनस बराबर, बताओ a का मान पता कहाँ निकाले हैं, बोलो a का मान कहाँ निकाले हैं जी 5/6 और 2 + 6x, अब b का मान -11/, देखो जी सुनो, देखो इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका गुणा इसमें, बिना x वाले को एक साथ x, देखो जी अब बिना x वाले को एक साथ लिख दिए, तुलना करेंगे ना
एक्स वाले को एक्स वाले के बराबर लिखेंगे ए का मान, अब बिना एक्स वाले को बिना एक्स वाले के बराबर लिखेंगे। ए का मान यहाँ से 5/6 रखकर बी का मान निकाल लेंगे। समझ रहे हो ना जी? सोल्व करोगे तो 5/3 इधर आएगा तो माइनस में, तो बी का मान निकाल लोगे। तो ए और बी का मान कहाँ रख दोगे? समीकरण फर्स्ट में। ये ना समीकरण फर्स्ट है जी। 5x में ए का मान क्या है? 5/6, बी का मान -11/3 है। समझ में आया सबको? दिक्कत है ना किसी को है जी? लिख लो आज ये है तक बताएं, लिख लो पूरा।